नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। अ, हम लोग का जो है साइंस में SCIENC साइंस में हम लोग का ये फर्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग इन्वायरमेंट की तरह, ठीक है, इन्वायरमेंट की तरह MCQ के माध्यम से, ठीक, MCQ के माध्यम से हम लोग जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनके पोस्टमार्टम करके, मतलब कि अगर हमने 5 क्वेश्चन डील किया तो 5 से हम कोशिश करेंगे कि हम 25 क्वेश्चन का आप लोग का जवाब दे सकें। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है रोग। ठीक, रोग टॉपिक वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे और पूरे चैप्टर को जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, शायद एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन बने, 25 बने, लेकिन पूरे चैप्टर को हम लोग MCQ के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक, आइए पहला प्रश्न है इसमें हम लोग का कि इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग रोगाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। अच्छा, विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी सभी रोगाणुओं के ही उदाहरण हैं। बात समझ में आ रही है। विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी ये सभी जो हैं रोगाणुओं के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है कौन? रोगाणु है। क्या है? रोगाणु है। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वायरस के संदर्भ में क्या कथन सही नहीं है। ठीक, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले वायरस के बारे में पढ़ेंगे। आखिर वायरस होता क्या है। देखिए, जो वायरस है ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। क्या है? अकोशिकीय है। बात समझ आ रही है। मतलब इसमें कोशिका नहीं है, अकोशिकीय है। ठीक, जो केवल जीवित कोशिका में अपनी वृद्धि कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए यही स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो जैसे ही लोग पढ़ेंगे केवल शब्द, ठीक, तो केवल शब्द जब आता है तो लोग सोचते हैं कि ये निगेटिव होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर केवल गलत नहीं होता है। तो देखिए, जो केवल जीवित कोशिका में अपनी वृद्धि कर सकते हैं। वायरस जो है मृत कोशिका में अपनी वृद्धि नहीं कर सकते, अपने वंश को नहीं बढ़ा सकते। अगर विषाणुओं को, अगर वायरसों को आगे फैलना है तो उनको जीवित माध्यम चाहिए। ठीक, जीवित। देखिए, बाहर वायरस जो होते हैं वो बाहर, ठीक है, बाहर मृत अवस्था में होते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही जीवित के उसमें आएंगे, रेंज में आएंगे, वो वैसे ही वो जीवित हो जाते हैं। तो उनके लिए जो वायरस होते हैं उनके लिए केवल जीवित कोशिका में अपनी वृद्धि वो कर सकते हैं, मृत कोशिका में नहीं। अच्छा, जो विषाणु होते हैं ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। याद रखिएगा, जो विषाणु होते हैं ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। ठीक, विषाणु जनित कोशिका से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं। जो ये वायरस होते हैं, वायरस हमने कहा था ना कि विषाणुओं को फैलने के लिए जीवित कोशिका चाहिए, मृत कोशिका में वो संक्रमित नहीं कर सकते। ठीक, अब देखिए, वायरस शब्द किसने दिया था? डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेंजेरिक ने दिया था। बात समझ आ रही है। किसने दिया था? डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेंजेरिक ने दिया था। बात समझ आ रही है। अच्छा, कुछ और देखते हैं। देखिए, वायरस जीनोम में केवल DNA होगा या RNA होगा। वायरस जीनोम में क्या होगा? या तो DNA होगा या तो RNA होगा। दोनों कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वायरस जीनोम में DNA और RNA दोनों एक साथ होंगे, नहीं। वायरस जीनोम में या तो केवल DNA होगा और या तो केवल RNA होगा। ठीक, चीज़ों को समझते चलिएगा। DNA और RNA अणु जो होते हैं या तो डबल स्टैंडर्ड होंगे या सिंगल स्टैंडर्ड होंगे या रैखिक होंगे या गोलाकार होंगे। यही 4 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, जो DNA और RNA अणु हैं ये क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड होंगे, द्विकुंडलीय, या सिंगल हो सकते हैं, या रैखिक हो सकते हैं, या गोलाकार हो सकते हैं। ठीक, RNA आधारित वायरस जो DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवांशिक परिवर्तन म्यूटेशन
करता है। मतलब आरएनए जो है वो डीएनए के तुलना में अधिक अनुवांशिक परिवर्तन म्यूटेशन करता है। ठीक, बात समझ आ रही है। तो जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये सब के सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। बात समझ आ रही है ना। तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पूछा वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ठीक, वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेंजरिक ने दिया था। अभी हमने पढ़ा है, सही है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए अथवा डीएनए आधारित हो सकता है। अथवा बोला है ना, अगर अगर इस सेंटेंस को गलत बनाना होता तो लिखता कि वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए और डीएनए आधारित होता है। नहीं, आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं आएगा। ठीक, या तो आरएनए आएगा या तो डीएनए आएगा, तो ये भी सही है। अच्छा, डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। नहीं, हमने क्या पढ़ा था, अधिकांशतः कह रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। डबल भी होता है, सिंगल, देखिए डबल भी होता है, सिंगल, यहाँ देखिए डबल भी होता है, सिंगल भी होता है, रेखीय भी होता है और गोलाकार भी होता है। बात समझ आ रही है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारे लोग का क्या होगा, गलत। पूछा क्या इसने, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। अच्छा, आगे आगे पढ़ लेते हैं। आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक अनुवांशिक परिवर्तन म्यूटेशन करते हैं। ये एकदम सही है। बात समझ आ रही है ना। चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज क्या है। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज है क्या है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ पहले समझेंगे। देखिए है क्या, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या है, वायरस है। देखिए, अब जैसे ही ये बैक्टीरिया आ गया, ठीक, तो लोग मार देंगे जीवाणु, तो यहीं पर ग्रोथ हो जाएगा। ये जीवाणु भोजी है क्या, ये एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है तथा अन्य वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। समझ में आ रहा है। जो जीवाणु भोजी है ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है तथा अन्य वायरस की भांति इसमें भी प्रोटीन की परत तथा इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ठीक, अब हम प्रश्न करते हैं। पूछा है कि जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है क्या है। पुष्पयुक्त जीवाणु, नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु या जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु। ये है जीवाणुओं को संक्रमित करता। ठीक, ये पढ़िए। ठीक, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु है। बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। ठीक, इसको सॉल्व करने से पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ACE2 एंजियोटेंसिन परिवर्तक एंजाइम 2 नाम है इसका फुल फॉर्म। पहले तो आप ये याद कर लीजिए। दूसरा क्या, ये कई प्रकार की कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंजाइम है। बात समझ आ रही है। ये क्या है, ACE2 क्या है, ये कई प्रकार की कोशिकाओं की जो बेस होते हैं, जो कोशिकाओं की जो सतह होती है उस पर मौजूद क्या एंजाइम है। ठीक, तो ACE2 क्या हो गया, एक प्रकार से ये क्या हो गया, ये एंजाइम हो गया। ठीक, ये एंजाइम बड़े प्रोटीन को विभाजित करके छोटे प्रोटीन में उत्पन्न करता है। ठीक, यहीं पर यूपीपीसीएस क्या करेगा, अगर क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से तो वो चेंज कर देगा। क्या देगा कि ये एंजाइम छोटे प्रोटीन को चेंज करके बड़े में चेंज करता है, तो नहीं, ये बड़े प्रोटीन को विभाजित कर छोटे प्रोटीन उत्पन्न करता है। ठीक, बात समझ आ रही है। अच्छा, ये देखिए, अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए ACE2 क्या है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनः स्थापित इंट्रोड्यूस्ड जीन। अच्छा, भाग निजी उपग्रह, ये तो पढ़ना बगैर उपग्रह है। ठीक, वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो नहीं, ये भी नहीं है। विषाणु जनित रोगों का प्रसार, ये है। ठीक, ACE2 क्या है, विषाणु जनित रोग प्रसार है। ये है क्या, ये एंजाइम है। ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, देखिए चेचक, इसका अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त किया गया। ठीक, बात समझ आ रही है।
स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना कर पूछ सकता है कि अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त किया गया। ये फैलता किससे है? ये वेरियोला नामक विषाणु से फैलता है। तो चेचक परिवार, तो ये एक प्रश्न यहाँ बनेगा, जो चेचक है वो वायरस से फैलता है, ठीक। और किस वायरस से फैलता है? वेरियोला। बात समझ आ रही है? और जो ये वेरियोला है ये आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार का मेंबर है। जो ये वेरियोला है ये आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार का मेंबर है। अच्छा, एक ट्रिक्स देखिए क्या है। वेरियस टाइप्स ऑफ चेक। चेक होता है ना, चेक बैंक का चेक होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है? वेरियस टाइप का होता है। बस एक सेंटेंस है, इसको 15 बार बोलिए, वेरियस टाइप्स ऑफ चेक, वेरियस टाइप्स ऑफ चेक, वेरियस टाइप्स ऑफ चेक। अब देखिए वेरियस में आ रहा है वेरी, क्या आ रहा है? वेरी। वेरियस क्या बन गया? वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। और चेक से क्या बन गया? चेचक। चेक से क्या बन गया? चेचक। तो वेरियस टाइप्स ऑफ चेक में क्या आ जाएगा? वेरियोला वायरस से चेचक होता है, ठीक। अच्छा देखिए एक है पोलियो। 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया था। डेट क्या था? 27 मार्च 2014 को। अच्छा, ये किससे फैलता है? पोलियो मेलाइटिस विषाणु से फैलता है। आसान है याद करना। देखिए इसमें भी पोलियो आ रहा है और इसमें भी पोलियो आ रहा है, तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, याद रहेगा। अच्छा, इसमें रोग कारक जीव का जो संचरण होता है वो दूषित भोजन से या दूषित जल द्वारा होता है। पसंद आ रही है ना? इसमें जो पोलियो का जो रोग कारक जीव है उसका जो संचरण होता है, मतलब जो जिस प्रकार से फैलता है वो किससे फैलता है? वो तो दूषित भोजन से या दूषित जल के द्वारा। अच्छा, करता क्या है पोलियो? इसके जो विषाणु हैं वो मस्तिष्क में तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या करते हैं? इसके विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ बन जाएगा कि पोलियो से कौन सा अंग होता है ग्रसित? होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। इससे बच्चे क्या होते हैं? इससे बच्चे विकलांग होते हैं। पोलियो से बच्चे क्या होते हैं? विकलांग होते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें पढ़ना होगा कि वेक्टर टीके हैं क्या। देखिए वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए, प्रतिरोधक शक्ति, ठीक, प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर कार्य करते हैं। सॉरी, ठीक है। तो जो देखिए जो वेक्टर टीके हैं ना वो प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक। इसके लिए क्या करते हैं? वो वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित, ठीक, संशोधित कुछ चेंज करके चेंजेबल संस्करण में रखकर कार्य करते हैं। अच्छा, वायरल वेक्टर टीकों का टीकाकरण अन्य रूपों की तुलना में लाभदायक है क्योंकि देखिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहे हैं आपको। बात समझ आ रही है ना? ठीक। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको कि वेक्टर टीके क्या है। किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, अच्छा, शरीर में रोगजनक पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट करके, अच्छा, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, यही सही होगा। जैसे ही आप किसी भी टर्म का अगर आप की पॉइंट पकड़ लेंगे, ठीक, वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर हम कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक। देखिए इसमें मिक्स क्वेश्चन, अगर कोई चैप्टर चल रहा है ना तो उस चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। बात समझ आ रही है ना? और इसको खाली देखने में 5 क्वेश्चन हैं लेकिन ये आपके 25 क्वेश्चंस के बराबर है। देखिए पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए, ठीक। अब बायोलॉजी पढ़ रहे उसका मतलब थोड़ी ना कि हमको डॉक्टर बनना है, ठीक। हमें एग्जाम पास करने हैं, हमें 8 से 10 नंबर जो साइंस से आते हैं हमें निकालने हैं वो, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और कुछ समझनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? ये हमारा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा
और या कमेंट कर देंगे तो आपको पर्सनली भी PDF दे दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।